धन संबंधित समस्याओं से घिरे आप कहीं ना कहीं उदासी की ऊर्जा में हैं। आप धन को लेकर के इस समय बहुत चिंतित चल रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में मेरी इस बात को आप स्मरण में रखिए कि ये भी समय है, अवश्य बदल जाएगा। तो मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि पूर्व में आपने अपने मन के द्वंद्व से, बाहर के लोगों से, अपने मन पर लगे घावों से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परेशानियों से लड़ाई लड़ी है। और इस लड़ाई को लड़कर आपने अपने भीतर बैठे नकारात्मकता रूपी उस राक्षस का संहार कर दिया है। आप नकारात्मकता से मुक्त हो गए। आप उस डेविल के चंगुल से बाहर आ गए हैं। और इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खड़ी हो गई, जिसको लेकर के अभी वर्तमान में भी आप परेशान चल रहे हैं, आप चिंतित चल रहे हैं। किंतु मैं यहाँ स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि धन के जीवन में, धन के संबंध में आपका भाग्य बदलने जा रहा है। जो रुकावटें आपके धन के जीवन में आ रही थी, वो रुकावटें अब ऑटो मोड पर स्वतः ही आपके जीवन से बाहर चली जाने वाली है और आपके जीवन में बहुत सुंदर धन का योग बनने जा रहा है। आपके जीवन से नकारात्मकता बाहर जा चुकी है। इसीलिए अब आपके जीवन में तेजी से नई शुरुआत होने वाली है, एक मजबूत शुरुआत। आपके भीतर का योद्धा फिर से आपको रणभूमि में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके भीतर की आवाज आपको फिर से युद्ध की तैयारी करने के लिए कह रही है। आप आने वाले समय में जीवन रूपी रण में एक योद्धा की तरह फिर से दिखाई देने वाले हैं। आप जीवन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी लाइफ सेलिब्रेशन से भरी रहने वाली है। और ये इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। आपके जीवन में परम पिता परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। और ये न्याय होगा ऐसा सोचा ना हो जैसा, क्योंकि ये न्याय किसी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को ऊपर उठाने के लिए हो रहा है। इस न्याय से आपका जीवन ऊपर और ऊपर उठने वाला है। आप स्वयं भी आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने वाले हैं, क्योंकि आपका विश्वास, आपका बिलीव परम पिता परमेश्वर पर और मजबूत होने जा रहा है। आपकी प्रेम जीवन पर परम पिता परमेश्वर का विशेष स्नेह है। वे आपके प्रेम जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वे आपको प्रेम की ऊर्जा में देखना चाहते हैं, क्योंकि सृष्टि का आधार प्रेम ही है। प्रेम के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेम हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। घृणा, द्वेष, क्लेश इत्यादि इत्यादि जितनी नकारात्मकताएं हमने पाली हुई है, ये हमारी अपनी बनाई हुई है। किंतु प्रेम हमें सहज रूप से मिला हुआ है। प्रेम हमें प्राकृतिक मिला हुआ है। आप कभी उसको एक्सपीरियंस कीजिए। कभी आप नेचर में जाइए, नदी के किनारे जाइए, किसी वन में जाइए और वहाँ महसूस कीजिए कि आप प्रेम का सच्चा अनुभव कर पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अनकंडीशनल लव उस प्रकृति से मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम तो प्रकृति की देन है, किंतु ये बाकी जितनी भावनाएं हैं ये हमने पाल रखी है अपने भीतर। प्रेम हमें प्रकृति से मिला है, प्रेम ही हमारी प्रकृति है। इसीलिए परम पिता परमेश्वर आपके प्रेम जीवन को अपना आशीष दे रहे हैं।
वे आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में आई हुई जितनी भी परेशानियां हैं उसको वो समाप्त कर देने वाले हैं। ये जो न्याय हो रहा है, इस न्याय के बाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। धन के क्षेत्र में भी आपका भाग्य बदलने जा रहा है, क्योंकि ये न्याय आपके साथ हो रहा है। ये न्याय होते ही आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन होगा। तो इस समय भी आप ऊर्जाओं में परिवर्तन को अवश्य महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया कोई एक दिन की तो है नहीं। न्याय की प्रक्रिया में समय लगता है और परमपिता परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में न्याय करने जा रहे हैं। आपके जीवन को एक पायदान ऊपर उठाने जा रहे हैं। तो ये न्याय आपके जीवन को ऊपर उठाने वाला न्याय है। ये न्याय किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, किंतु दंड तो वो स्वयं ही भोग लेते हैं ना। आपको ऊपर उठता देख अपने मन में जलन की, घृणा की भावना पालकर वो तो स्वयं ही दंडित होते हैं, उनको दंड देना नहीं पड़ता है। तो परम पिता परमेश्वर का न्याय भी ऐसा है जैसा व्यक्ति सोचता नहीं कभी। और इसीलिए मेरे मन में ये बात आई कि न्याय होगा ऐसा, सोचा ना हो जैसा। तो जैसा कोई सोचता नहीं है, परम पिता परमेश्वर वैसा न्याय करते हैं। तो समय जरूर लग सकता है, किंतु न्याय होगा अवश्य। भगवान के अगर देर है, अंधेर नहीं। ये हम सुनते आ रहे हैं और ये परम सत्य है। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोगों ने मिलकर आपके अर्थ को रोका था या आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित किया था। ये मुझे स्पष्ट रूप से मैसेज मिल रहा है। लेकिन वो लोग अब आपके जीवन से निकल रहे हैं, या आपके धन जीवन में जो भी लोग रुकावट बन रहे थे वो सब अब बाहर जा रहे हैं। या जो परिस्थितियां रुकावट बन रही थी आपके धन जीवन में, वो परिस्थितियां भी अब हट जाने वाली है, क्योंकि धन के मामले में आपका भाग्य बड़ी करवट लेने वाला है। अच्छा, पीछे 1-2 साल में आपका एक पीरियड ऐसा गया है जहां पर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मकता का शिकार हो गए थे। एक पीरियड तो ज़रूर आपका गया है जिसमें आप बहुत लंबे समय तक नकारात्मकता का शिकार रहे थे। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके भीतर आ गई थी कि आपने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। लगभग आपने अपने आप को कैद में डाल लिया था। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपने इन परिस्थितियों का भी सामना किया है लाइफ में, वो भी पीछे 1 से 3 साल के बीच में। मैं ये अवधि देख पा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में 4-5 साल से भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि मैं 5 साल का तो स्पष्ट देख रहा हूँ कि कई लोगों के जीवन में तो 4 साल 5 साल से परेशानियां चल रही है। लेकिन पिछले 2 से 3 साल के बीच में आपके जीवन में एक ऐसा पीरियड आ गया जिसमें कि आप पूरी तरह से अंधकार में डूब गए। ऐसा भी समय आया था आपकी लाइफ में। लेकिन इस समय आप उन परिस्थितियों से तो बाहर आ चुके हैं। आपने नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन धन जीवन को लेकर अभी आप थोड़े चिंतित हैं या आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, तो निश्चित रूप से ये रीडिंग आपको यही बता रही है कि अब वो परेशानियां आपकी खत्म हो रही है। आपका भाग्य धन को लेकर अब परिवर्तित हो रहा है। साथ ही जो बाधाएं आपके धन जीवन में बन रही थी, जो लोग बाधा बन रहे थे, जो परिस्थितियां बाधा बन रही थी, वो सब अब खत्म हो रही है। उन सब का अब अंत हो रहा है। और दूसरा बड़ा संदेश जो हमें टैरो के माध्यम से मिल रहा है इस रीडिंग में, वो है आपके जीवन में होने वाला न्याय। ये न्याय आपके जीवन के सभी घावों को भर देगा। आप ऑटो मोड पर हीरो हो जाएंगे। ये न्याय होते ही आपका प्रेम जीवन सुरक्षित है, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। और आने वाले समय में आप जीवन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके जीवन में ऐसे अनेकों अवसर आने वाले हैं जिन्हें आप सेलिब्रेट करेंगे, जिनका आप उत्सव मनाएंगे। और ये सब होने के बाद आप पावर में आने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग फॉर्म में आप बाहर आने वाले हैं। और मुझे ये भी संदेश मिल रहा है कि कुछ लोग
आपके जीवन में वापसी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो आपको निर्णय लेना होगा कि परिस्थिति के अनुसार कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुझे इस पर एक बहुत अच्छी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई जो बिल्कुल इस सिचुएशन पर सटीक बैठती हैं। बहुत ही सुंदर वो कविता है, तो उसके कुछ लाइनें मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये कविता बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने चंद पंक्तियां आपके लिए पढ़ी जो इस सिचुएशन पर मुझे याद आई। तो कवि उसमें कहते हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब भूख ही मर गई तब भोजन का क्या अर्थ रह जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये एक तरीके से जो ऐसा कुछ हो जाने के बाद में हम ढोते रहते हैं, वो तो वास्तव में रिश्तों की लाश है। तो इसीलिए यदि कोई वापसी आपके जीवन में करता भी है और आप उसको स्वीकार भी लेते हैं, तो फिर भी ये बात जो है कभी व्यक्ति के मन से निकलती नहीं। वो उसको मन के किसी कोने में अवश्य रख सकता है, उस पर पर्दे अवश्य डाल सकता है, किंतु इस बात को कभी बदल नहीं सकता कि वो यातनाएं मैंने झेली थी और उसका कारण कोई व्यक्ति विशेष था। आप शक्ति में आ रहे हैं। निश्चित रूप से जब धन के संबंध में आपका भाग्य बदल रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, नकारात्मकता से आप बाहर आ चुके हैं और प्रेम के जीवन को, आपके प्रेम के जीवन को सुरक्षित किया गया है, तो निश्चित रूप से आप पावर में आएंगे। बहुत तेजी से आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है। आप एक योद्धा के रूप में, एक समझदार गंभीर व्यक्ति के रूप में, एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अब दुनिया के सामने आने वाले हैं। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक ऊर्जाओं का आदान प्रदान न किया हो, एनर्जी एक्सचेंज न की हो, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी शांति मिल सकती हो, थोड़ा लाभ मिल सकता हो या किसी भी प्रकार से मोटिवेशन मिल सकता हो। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड मैसेजेस। आज के नंबर्स हैं नंबर 1 और 2, और नंबर 1 और 2 कंसिस्टेंटली पिछली कई रीडिंग से निकलता आ रहा है। 3 और 4 भी, ये 4 अंक ऐसे हैं जो पिछली कई रीडिंग में निकले हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संतुलन तो आ ही रहा है। आपके प्रेम जीवन पर आशीर्वाद को भी नंबर 2 दिखाता है, कल की रीडिंग में भी आया था। नंबर 1 ये आपकी ओवरऑल अबंडेंस को दिखाता है, जो अभी हमने टैरो से भी देखा कि ओवरऑल आपकी लाइफ में परिवर्तन होने जा रहे हैं। धन संबंधित क्षेत्र में आपका भाग्य बदलने जा रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस होने जा रहा है, जो आपके लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड मैसेजेस। क्रिएटर वाटर का मैसेज जो है आपके इमोशनल पार्ट से जुड़ा हुआ है। वाटर की एनर्जी हमारे भीतर इमोशंस के रूप में होती है, तो निश्चित रूप से आपके इमोशनल पार्ट में हीलिंग आ रही है। आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, ऐसा मुझे इससे संदेश मिल रहा है। तो आपको वाटर से थोड़ा टच में रहना चाहिए। कभी पैरों को पानी में डाल लिया, कभी पानी वाली जगह पर घूमने चले गए, इस तरह से आपको वाटर से टच बनाकर रखना है। इससे आपको क्विक एंड फास्ट हीलिंग मिलेगी। ब्लिस
इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम। ये कार्ड कहता है कि आप इस समय यूनिवर्स के साथ वेल कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स के साथ बह रहे हैं, इसीलिए आपका क्रिएशन पावर भी आपके भीतर पैशनेटली बह रहा है। उस क्रिएशन को आपने यूज करना चाहिए और आप करने वाले हैं आने वाले समय में ऐसा। आप अपने भीतर की आवाज को फॉलो करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन पावर इस समय आपका बहुत हाई है। स्वाभाविक रूप से जब आप यूनिवर्स के साथ वेल कनेक्टेड होते हैं तो आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी चाहत मैनिफेस्ट होती रहती है। क्रिएटर एयर का कार्ड आपकी सोच, आपके लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है कि इस समय आप शार्पनेस की एनर्जी में भी जा रहे हैं। आपकी बुद्धि जो फॉगी हो गई थी, जो धुंधली हो गई थी, जो आप डिसीजन मेकिंग पावर आपका जो लो हो गया था, आप क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप स्थितियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, वो सारी चीजें अब खत्म हो रही है। क्रिएटर एयर का कार्ड मुझे ये संदेश दे रहा है कि आप पर हनुमान जी का आशीर्वाद है। वो इसीलिए क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र है और ये क्रिएटर एयर का कार्ड है। तो हम हनुमान जी से मांगते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या आपको क्रिएटर एयर के कार्ड से हनुमान जी स्वयं दे रहे हैं। तो जरूर आपने इसे क्लेम करना है आज की रीडिंग में। चेंज मेकर मेक वेव्स, ये बहुत स्पेशल कार्ड है, बहुत कम रीडिंग्स में निकलता है। ये कहता है आपके भीतर जन्म ले रही पवित्रता के विषय में। आपके भीतर पवित्रता जन्म ले रही है। अब आप जीवन को केवल और केवल भगवान की ही दृष्टि से देख रहे हैं। आप सब में डिवाइन के दर्शन कर रहे हैं, डिवाइन में सबके दर्शन कर रहे हैं। इस तरह का आपका दृष्टिकोण हो रहा है या आने वाले समय में हो जाने वाला है। अब आप अपने सच को बोलने से नहीं डरते, अब आप अपने सच को बोलने से नहीं डरेंगे। आप अपने विचारों का सम्मान करेंगे। जो अभी तक आप सारी दुनिया के विचारों के सम्मान में लगे थे, अब आप अपने विचारों का सम्मान करने वाले हैं। आप एक पीसफुल वॉरियर की तरह, जो कि हमने टैरो से भी देखा है कि आप एक योद्धा के रूप में सबके सामने आने वाले। बहुत ही सुंदर संदेश निकले हुए हैं। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ, आपका सच्चाई क्या है। ऑनेस्टली यानी कि आप ईमानदारी से अपनी सच्चाई को देखें और वो आप करने वाले। अभी पिछले ही संदेश में हमने देखा कि अब आप अपने सच को बोलने से नहीं घबराएंगे, आप अपने सच को स्वीकारने से नहीं घबराएंगे, आप अपने विचारों का सम्मान अब करेंगे। आपने बहुत दूसरों के विचारों का सम्मान किया, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके भीतर आने वाला है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ का कार्ड भी यही कह रहा है कि बहुत ईमानदारी से अपनी सच्चाई पर विचार कीजिएगा। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, तो ओवर थिंक ना करें। मुझे ये संदेश मिल रहा है कि आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इसीलिए वो होने वाले चमत्कारों में भी बाधा बन सकती है, ऐसा ये संदेश कहता है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर, तो आपके भूत में जो कुछ हुआ है, पास्ट में जो कुछ हुआ है, वो आपको फ्यूचर में बहुत सपोर्ट करने वाला है। यानी कि जो अनुभव आपने लिए हैं पास्ट से, वो अनुभव आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस कहावत को आप अपने जीवन में सत्य होता देखने वाले हैं। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग का मैसेज कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट करते जाइए और उस दिशा में कार्य करते जाइए। निश्चित रूप से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं। हमने ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फॉर के कार्ड से ये देखा था कि आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में हैं, इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशंस इस समय पूरी होंगी। तो इसमें एक वार्निंग मैसेज ये भी आता है कि बहुत सोच समझकर अपने बारे में बोले, बहुत सोच समझकर अपने बारे में कोई शब्द निकाले, क्योंकि इस समय यूनिवर्स आपके शब्दों को ले रहा है, आपकी भावनाओं को यूनिवर्स कैच कर रहा है। तो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोले और बाकी लोगों के बारे में भी पॉजिटिव ही बोले।
सोल ऑन फायर, तो सोल ऑन फायर का कार्ड अंतरात्मा की जागृति को दिखाता है कि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है, जो कि हमने पहले भी अभी संदेशों में देखा कि आप क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स से, कनेक्ट हो रहे हैं इन्फिनाइट से, इसीलिए आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। इसीलिए इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है, इसीलिए इस समय आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई है। तो एक संदेश ये भी मिल रहा है कि इस समय आपको अपने इंट्यूशंस की सुनना चाहिए। यू आर मैजिक, तो आप मैजिक हैं। अब देखिए पिछला ही जो संदेश निकला है वो निकला है कि सोल ऑन फायर, तो आपकी आत्मा जागृत हो रही है, आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। और नेक्स्ट संदेश निकल रहा है यू आर मैजिक, तो अब आपका वो मैजिकल पार्ट बाहर आने वाला है, जिसकी बात हमने पहले भी संदेशों में की कि अब आप अपने ट्रुथ को सामने लाने से नहीं डरेंगे। वही बात यहाँ भी निकल कर आ रही है कि वो मैजिक अब शायद बाहर आने वाला है जो अब तक बाहर नहीं आया। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मैजिक आ रहा है और वो मैजिक करने वाले मैजिशियन बनेंगे आप स्वयं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं एंजल्स आपके बारे में, क्या संदेश वो आपको देना चाहते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। इसका अर्थ ये भी है कि अभी तक आपका समय शुरू नहीं हुआ था। न्यू बिगिनिंग्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अवसर मिलने वाले हैं नए। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अपने आप को आपका दोस्त तो कहते हैं, किंतु आपके पीछे आपकी भलाई की बात नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मूवमेंट, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, जो कुछ रुक गया था अब सब कुछ मूव करने वाला है। आपकी लाइफ में अच्छा समय आने वाला है, अब आपकी लाइफ फ्लो में रहने वाली है। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो जो कुछ आपकी लाइफ में घटा है, जो कुछ आपकी लाइफ में परेशानियों का आपने सामना किया है, वो आपके ससुराल पक्ष से संबंधित है। हो सकता है आपके ससुराल पक्ष का इसमें हाथ रहा हो। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। धन से संबंधित सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो रही है। हमने टैरो में भी ये बहुत स्ट्रांगली देखा है कि आपके धन संबंधित भाग्य में बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहा है। यू आर नॉट अलोन, आपको परमपिता परमेश्वर स्वयं ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। टू लेडीज, तो आपकी लाइफ में कोई दो महिलाओं का हाथ हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है, या हो सकता है जो हमने ससुराल पक्ष से संबंधित देखा तो वहाँ की कोई दो लेडीज इन्वॉल्व है। ये सब में जो कुछ हुआ आपकी लाइफ में, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, तो जहाँ चाहत होती है रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो शायद इससे एक संदेश ये भी मुझे मिल रहा है कि आप अपनी चाहतों पर काम करें, आप अपनी चाहतों को मैनिफेस्ट करें। ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको आपकी चाहत अवश्य मिलेगी। सीजन ऑफ लव, तो ये मौसम आपके लिए प्रेम का मौसम है। ये मौसम आपके लिए प्रेम लेकर आया है। परम पिता परमेश्वर ने आपके लिए प्रेम ही प्रेम भेजा हुआ है। नो, तो किसी बात के लिए नो का संदेश निकल रहा है। शायद आप कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं, कुछ गलत करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके लिए नो का संदेश आ रहा है, जिसमें आप कंफ्यूज्ड है कि करना है या नहीं करना है। तो ऐसी किसी परिस्थिति के लिए नो का संदेश आपके लिए आ रहा है। ये एक वार्निंग मैसेज भी समझ सकते हैं आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो निश्चित रूप से ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है जो हमने टैरो से देखा कि आपका धन के जीवन में भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। और ये संदेश भी इसी बात का इंडिकेशन दे रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका धन जीवन पूर्णतः बदल जाने वाला है। जल्द
ही कोई आ रहा है, जल्दी ही कोई आ रहा है आपकी तरफ। शायद आपके पास्ट पर्सन है, आपके पार्टनर है, लवर है, जो भी है, जो आपसे दूर चले गए थे, शायद मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई तो है जो आ रहा है आपकी तरफ। मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं, आप डिवाइन एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं, आप परमेश्वर की अनुभूति करने वाले हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। अर्थ यह है कि शक्तिशाली होने से न डरे, शक्तिशाली होने से न घबराएं। ये संदेश स्पष्ट मुझे ये बता रहा है कि शक्तिशाली होने से भी कई बार आप भयभीत हो जाते हैं। ऐसी कोई एनर्जी आपके भीतर आ जाती है जो आपको शक्तिशाली होने से भी डराती है। लेकिन ये संदेश स्पष्ट इस बात को कर रहा है कि शक्ति, पावर आपको अवश्य मिलने वाला है और आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, कोई आपको ये गीत डेडिकेट कर रहे हैं। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर। प्रॉब्लम्स इन लव मैरिड लाइफ आर कमिंग टू एन एंड। तो आपके प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वो सभी अब अपनी अंत की ओर अग्रसर है। मैं धोखेबाज नहीं हूं, तो कोई आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि वे धोखेबाज नहीं है। आपके पार्टनर का ये संदेश हो सकता है आपके लिए। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है या आपके पार्टनर के लिए भी हीलिंग आ रही है, ऐसा भी मुझे इससे फील हो रहा है। जो तुमको हो पसंद, कोई ये गीत आपको डेडिकेट कर रहा है या आप किसी को करना चाहते हैं। माँ का मैसेज निकला है, तो किसी को अपनी मम्मी की याद आ रही है, शायद वो दूर रहते हो। और इससे ये भी संदेश मुझे मिल रहा है कि आपकी माता जी आपको याद कर रही हैं। और इससे मुझे ये भी संदेश मिल रहा है कि माँ भवानी स्वयं इस रीडिंग को अपना आशीर्वाद दे रही है। आप परमात्मा के अंश हैं, तो आपको परमपिता परमेश्वर याद दिला रहे हैं कि आप उन्हीं का अंश है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपने घबराना नहीं है। साउंड स्लीप, आपको साउंड स्लीप मिलने वाला है, चैन की नींद मिलने वाली है। शायद बहुत समय से आप चैन की नींद नहीं सोए हैं, इसीलिए ये संदेश मुझे मिला है। तो जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही आपने लेना है, बाकी को छोड़ देना है। क्लैरिटी, तो क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, स्पष्टता आ रही है, स्पष्ट देख सकने की क्षमता, स्पष्ट सोच सकने की क्षमता, स्पष्ट डिसीजन लेने की क्षमता आपकी लाइफ में आ रही है। ये मैं क्लैरिटी के संदेश से अनुभव कर पा रहा हूँ। यू आर वन मैन आर्मी, आप अकेले ही काफी हैं। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले ही काफी हैं। इसीलिए हेटर्स आपके विरुद्ध झुंड बनाते हैं, क्योंकि वे आपका सामना अकेले नहीं कर सकते। ये उनकी कायरता है कि वे झुंड बनाकर हमला करते हैं, क्योंकि वो लोग आपको अकेले फेस नहीं कर सकते। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, तो आपके आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। हालांकि आप पहले से ही स्पिरिचुअल है, आप पहले से ही आध्यात्म को अनुभव करते हैं अपने भीतर, किंतु शायद बाहरी प्रभावों के कारण ये यात्रा अब तक पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाई थी, जो अब होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा साइन है ये। तो अब ले रहा हूं मैं लास्ट मैसेज, सपोर्ट। तो सपोर्ट का संदेश स्पष्ट रूप से परम पिता परमेश्वर का आपको संदेश है। ये क्लियर मैसेज है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि आप सत्य के साथ हैं, आप धर्म के साथ हैं। इसीलिए वे आपके साथ हैं और वे आपको कह रहे हैं कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, जिसके आप हकदार हैं। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,